हेलो दोस्तों, आपके लिए लाए हैं रसायन विज्ञान का एक टॉपिक परमाणु। परमाणु किसे कहते हैं और परमाणु के बारे में आज हम जानेंगे। देखो, परमाणु क्या है? कोई भी जितने भी ब्रह्मांड में तत्व हैं, तो ये आपके परमाणु न कोई परमाणु के द्वारा मिलकर बने हैं। परमाणु का मतलब जैसे मान लेते हैं ये कोई पदार्थ है, ये कोई परमाणु, ये इसका नाभिक है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर रहते हैं और ये आपका है नाभिक। ये है नाभिक है, ठीक है, नाभिक है। नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यही चीज हमने नीचे लिखी है, पहले समझ लेते हैं परमाणु क्या होता है। परमाणु का मतलब होता है किसी तत्व, कोई भी तत्व है वो क्या करता है, बहुत जो सूक्ष्मतम कण है, सूक्ष्मतम कण जो उसकी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। क्या करता है? उसकी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे क्या कहा जाता है? परमाणु कहते हैं। परमाणु जो है, परमाणु क्या है? परमाणु आपका जो परमाणु जो होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर क्या होता है, बना होता है। तो ये जो है परमाणु के बारे में ये है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पहले जो परमाणु बना तो इसके बारे में किसने बताया था? हाँ, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक है, तो देखो जरा यहाँ पे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन जो आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का सिंबल ये होता है, इस पर ऋणात्मक आवेश होता है। और जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन को P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इस पर पॉजिटिव आवेश होता है। और जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन जो होता है उस पर कोई आवेश नहीं होता है, मतलब ना ही वो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो खोजकर्ता हैं वो कौन है? खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज किसने की? और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो एक आपको क्वेश्चन बताते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, एक ट्रिक बताते हैं से, इसको ट्रिक समझो या याद करने के लिए, अपना ध्यान रखने के लिए एक ट्रिक है। ये है ईंट पर नाच। ठीक, ये है। ई से क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन हो गया। टा से हो गया खोजकर्ता, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं खोजकर्ता, खोज करता। ठीक है, ई से इलेक्ट्रॉन, जो ईंट का ई है इससे होगा आपका इलेक्ट्रॉन। और जो टा है, टा से होगा जे जे टॉमसन, जे 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 टॉमसन, टॉमसन। कहीं कहीं पे किताबों में थॉमसन भी लिखा होता है। ठीक है, थॉमसन। ठीक, कहीं कहीं पे किताबों में थॉमसन भी लिखा होता है, तो इसको याद रखेंगे, जे जे टॉमसन। फिर दूसरा है पा से परमाणु होगा और रा से रदरफोर्ड होगा। ये प्रोटॉन में क्या हो जाएगा? पा है तो पा से क्या हो जाएगा, यहाँ पे खोजकर्ता हो जाएगा। पा से परमाणु हो गया, ये नंबर 2 हो जाएगा इधर। ठीक है, और ये रा से हो जाएंगे रदरफोर्ड, यहाँ पे लिख देते हैं रदरफोर्ड। ठीक, रदरफोर्ड हो गए। ठीक, अब ये पर हो गया। और ना से हो जाएगा न्यूट्रॉन नंबर 3 पे। और चा से जो है खोजकर्ता कौन है? चैडविक। जो चैडविक वैज्ञानिक है उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, अब आपसे ये भी पूछ लेता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज जो है कब हुई थी, तो उसकी आपको बताना पड़ेगा। सन आपको हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन की खोज है 1900, वो 1800, यहाँ पे लिख देते हैं, यहीं पे लिख दे रहे हैं 1897 ईस्वी में। ठीक है, 1897 में इलेक्ट्रॉन की है और 1919 में जो है रदरफोर्ड ने की थी, 1919। ठीक है, और जो चार्डविक है ये है 1932 में, 1932 में इन्होंने क्या किया था, इसकी खोज की थी। ठीक है, अब ये इसको इस ट्रिक से याद रख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोज खोज करने के लिए ये एक ट्रिक है, ईंट पर नाच।
ई से इलेक्ट्रॉन हो गया, टा से क्या हो गया, टॉमसन हो गया, ठीक। अब पा से प्रोटॉन हो गया, और रा से क्या हो गया, रदरफोर्ड हो गया। और यहाँ से ना है जो जो है ना है न्यूट्रॉन हो गया, और चा से क्या हो गया, चार्विक हो गया। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको याद करने के लिए ये एक ट्रिक का इस्तेमाल करके ऐसे भी याद किया जा सकता है। आगे देखो, इसके बारे में थोड़ा ये भी जान लो, इसका जो द्रव्यमान होता है उसके बारे में थोड़ा याद कर लो। इसका जो है इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.10, कितना लगभग में इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है यहीं पे लिखे रहते हैं। इसका जो द्रव्यमान है लगभग होता है 9.10, और हाँ 9.10 गुणे 10 की पावर -28, गुणे 10 की पावर -28 इसका ये द्रव्यमान होता है। अच्छा, ये प्रोटॉन का क्या होता है, प्रोटॉन का होता है एक एक 1.67, और 10 की पावर -24, ठीक, -10 की पावर -24 इसका ये द्रव्यमान होता है, ठीक है। और उसके बाद जो न्यूट्रॉन है उसका जो द्रव्यमान होता है वो आपका होता है, यही सेम ही रहता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है नाभिक में पाए जाते हैं, इसलिए इनका क्या है, सेम ही रहता है। 1.67 गुणे 10 की पावर -24, इन दोनों का एक जैसा रहता है क्योंकि ये नाभिक में पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपका नाभिक है, और इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या करते हैं, चारों तरफ क्या करते हैं, एक वृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं, ठीक है। अब अगर जहाँ पे आपको ना समझ में आया हो तो आप लोग इसमें कमेंट कर सकते हैं, और दोबारा कमेंट करके पूछ सकते हैं, इस टॉपिक को हम दोबारा भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है। परमाणु कोई भी सूक्ष्म कण है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे ही परमाणु कहते हैं। परमाणु काहे का मिलकर बना होता है या किससे मिलकर बना होता है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों से मिलकर बना होता है। अब बात करते हैं, ये आपका क्या है, परमाणु है। ये क्या है, परमाणु ही तो है, ये परमाणु है, ठीक है। परमाणु में क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज पूछता है कौन किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। और चार्विक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। इसको याद करने के लिए आपको इस ट्रिक से याद करना पड़ेगा। अगर या आप अपनी बनाना चाहें तो अपनी भी बना सकते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन की जो किस वर्ष इसकी खोज हुई थी, तो 1897 में हुई थी। और न्यूट्रॉन की, प्रोटॉन की 1919, और न्यूट्रॉन की 1932। इसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो द्रव्यमान होता है 1.67 गुणे 10 की पावर -24 होता है, वही आपका न्यूट्रॉन का होता है। और जो इलेक्ट्रॉन का होता है 9.10 गुणे 10 की पावर माइनस कितना 28, ये इसका होता है आपका इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। ठीक है, आशा करते हैं ये आपका वीडियो समझ में अच्छा लगा होगा, और शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।